बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप फाइनेंशियल सूरत हाल का जायज़ा लें तो उन लोगों की फाइनेंशियल सूरत हाल बेहतर होगी जिनके पास रियल इस्टेट है या जिन्होंने असासे बनाए हुए हैं। उनकी जो फाइनेंशियल वर्थ है वो बहुत ज़्यादा होगी, और जिनके पास ना रियल इस्टेट है, ना उन्होंने असासे बनाए हुए हैं, ना वो बिज़नेस करते हैं, वो एक जॉब करते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो ना होने के बराबर होंगे, बहुत मिनिमम होंगे। इसकी वजह क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। जो लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, असासों में इन्वेस्ट करते हैं, या वो बिज़नेस करते हैं, या वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो ज़्यादा अमीर हैं, ज़्यादा रिच हैं। उसके मुकाबले में जो जॉब पेशा लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, वो कम उनके पास असासे हैं, उनके पास रुपया पैसा कम है, वसाइल कम है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब इंसान ज़िंदगी में सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा तलाश करे, यानी अपनी जो रिस्क है उसके अंदर रिस्क ना ले, तो उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा ही सेफ खेलना शुरू हो जाता है। जितना कोई ज़्यादा सेफ खेलेगा उतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं होगी। इसके बरक्स वो लोग कि जिनके पास वो जॉब है, बिज़नेस है, असासे हैं वगैरह, उनका आप देखें तो वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं फिक्र करते। ये सिक्योरिटी उनको जहन में नहीं होती कि भाई पहले हमें किचन का क्या होगा, ये बंदोबस्त पहले होगा तो फिर आगे चलेंगे। वो इस पे काम ही नहीं करते, वो बड़ी चीज़ों पे काम करते हैं। तो वो जो किचन वगैरह के जो खर्चे हैं, जो उसके अपने, वो उसमें कोई मैटर ही नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी दुनिया ये जानते हुए भी फिर भी क्यों वो ये वाली चीज़ नहीं करते जो लोग कर रहे हैं, और सासे बना रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, बंगले ले रहे हैं, कोठियाँ ले रहे हैं, दुकानें ले रहे हैं, वो क्यों नहीं करते? उसकी वजह यह है कि वो असल में इंसान का मसला ये है ना कि इंसान को जो एनवायरनमेंट में असर आ जाए, जिस माहौल में पैदा हो जाए, जो उसके दाएं बाएं हो। अब गरीब के बच्चे को भी आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दें कि जहाँ लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जहाँ लोग तरक्की कर रहे हैं, जहाँ लोग असासे बना रहे हैं, उसका ओढ़ना बिछोना वो हो जाए, तो वो भी वैसा ही हो जाएगा, वैसे ही उसको रंग चढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप उन ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू, जैसे घर वाले आमतौर पर कहा करते थे कि भाई नौकरी ले लो, वो सेफ रहेगी, आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी। वो जो वालिदैन आसानियाँ ढूंढने के चक्कर में बच्चों को डालते हैं, तो वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। क्योंकि जितना कोई उन आसानियों को छोड़ेगा या उन डिफ़िकल्टीज़ को फोकस करेगा, बाज़ार वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती। कोई भी काम जब हम करना शुरू करते हैं ना, तो शुरू में मुश्किलात आती हैं, बाद में वो हमारे लिए खेल बन जाता है। ड्राइविंग नहीं आती, ड्राइविंग सीख ली, बाद में हम ऐसे ही घर जा रहे होते हैं, हमें ना ही हम देखते हैं कि किधर से मुड़ना है, वो खुद ब खुद ही ऑटो पे सब कुछ लगा होता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम मुश्किलात से खेलना शुरू करते हैं, जब हम रिस्क लेते हैं, जब हम डिफरेंट चीज़ों को आजमाते हैं, उसमें काम करते हैं, तो हम यूज़ टू हो जाते हैं उन चीज़ों का। हमारे लिए मसला कोई नहीं होता, हमारे लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, एक्स्ट्रा कोशिश नहीं है। तो उसी तरह चीज़ें जो है वो सेटल हो जाती है। एक दफ़ा करेंगे तो मुश्किल होगी, फिर लॉ ऑफ एवरेज आ जाता है कि जितनी आप ज़्यादा करेंगे, आपका उस हिसाब से आपकी एक औसत निकल आती है कि भाई इतने टाइम में आप करेंगे, या इतना रिस्क है, या इतना आप जो है ना उसे गेन करेंगे। तो लिहाजा हमारे यहाँ अगर आप किसी को देखते हैं कि वो अमीर नहीं है, वो तरक्की नहीं कर रहा, उसके पास असासे नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल जो है ना वो स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत सेफ खेल रहा है। और सेफ खेलने का उसको नुकसान होगा, क्योंकि वो जो रिस्क लेते हैं वो ही गेन करते हैं। और जब जितनी जल्दी कोई रिस्क लेना शुरू कर दे, तो उतनी जल्दी वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, उतनी जल्दी स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। और रिस्क लेने में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप अखराजात को कंट्रोल करके उसको इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू करें, चाहे वो किताब ख़रीदना शुरू करें, चाहे इस तरह के एहसास अपने पास चीज़ें बनाएं जो कि आपको आपके काम में हेल्प करती हैं। यहाँ से रिस्क लेने शुरू करें, छोटे छोटे रिस्क। ये भी रिस्क है कि आप कपड़े नहीं बनाएं, लेकिन किताब ख़रीदें, पेन ख़रीदें, वो गैजेट ख़रीदें जिससे आपको कारोबार में फ़ायदा होना है, जिससे आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होगा। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स आपको कल को बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएंगे और आप ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे। ज़िंदगी में ऐसा इन्वायरमेंट अडॉप्ट करना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे, ताकि आपका जो माइंड मेकअप होता रहे, ब्रेन वॉश हो जाए आपका, जो भी हमने सीखा हुआ है ज़िंदगी के अंदर, तो आप हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन को सब्सक्राइब कर लें। बड़े इत्मीनान के साथ हम कहते हैं कि आपकी जो सोचने का अंदाज़ है वो इंशाअल्लाह ताला बदल के छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका जो है वो गुर्बत और अफलास और बेरोज़गारी के कहते चढ़ा हुआ है। हमारी कोशिश है कि वो लोग अमीर हों, तरक्की करें, उनके एहसासे बने, और ओवरऑल पाकिस्तान तरक्की करे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।